वेलकम टू पाठशाला ऑनलाइन। मेरा नाम आयुष शुक्ला है और मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो चलो एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। यहाँ पे ले लिया CH3 और यहाँ पे भी ले लिया CH3, HOH, ओके। So this is the first carbon, this is the second carbon, this is the third carbon, this is the fourth carbon. So just look at the second carbon. Second carbon is bonded with OH and hydrogen and CH3. So with respect to carbon, these three species are different. And look at this group, this whole group. So this whole group is different for this carbon. I mean हम बात कर रहे हैं कायरल कार्बन के बारे में। तो इस कार्बन को हम कायरल कार्बन बोलेंगे, इसलिए क्योंकि OH CH3 हाइड्रोजन और ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है वो क्या है, डिफरेंट है। और सेम यहाँ पे अगर हम ध्यान दें कार्बन नंबर 3 में, तो यहाँ पे भी OH है, हाइड्रोजन है, CH3 है और ऊपर वाला पूरा ग्रुप क्या है, डिफरेंट। तो ये भी क्या हो गया, कायरल कार्बन। तो जैसे इस मॉलिक्यूल में अगर मैं पहला पॉइंट लिखूँ कि इसमें कायरल सेंटर्स क्या हैं, प्रेजेंस है। यहाँ पे एक कायरल नहीं है, यहाँ पे 2 कायरल अवेलेबल है, ठीक है। दूसरा चीज़ जो सबसे बड़ी बात निकल के आती है, हम लोगों ने बचपन में यही पढ़ा था, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था कि अगर कायरल सेंटर अवेलेबल होता है तो उस मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है, POS नहीं होता, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता। तो हमने ऐसा बताया था कि वो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स होते हैं, लेकिन वो सिंगल कार्बन के लिए डिफाइंड थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 कायरल सेंटर हैं। तो मैंने फिर से बताया कि 2 कायरल सेंटर है, तो इसका मतलब हम इस चीज़ की गारंटी नहीं ले सकते कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं होगा। जैसे इस एग्जाम्पल पे ध्यान दो। अब इस मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर होने के बावजूद इस प्लेन के रिस्पेक्ट में मुझे मिल रहा है प्लेन ऑफ सिमेट्री। जस्ट लुक एट द एग्जाम्पल, जस्ट OH मिरर इमेज OH, हाइड्रोजन का मिरर इमेज हाइड्रोजन, CH3 का मिरर इमेज CH3। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में तुम्हें मिल गया प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इसका मतलब क्या पता चला कि यार बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे हो सकते हैं जिसमें कायरल सेंटर अवेलेबल हो, उसके बावजूद उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकता है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से यह पूरा मॉलिक्यूल बिहेव करेगा एज अ ऑप्टिकली इनएक्टिव। आई बात समझ में? तो अब मैं नेट कंक्लूजन लिख रहा हूँ कि एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर हमें कायरल सेंटर भी मिले, साथ में प्लेन ऑफ सिमेट्री मिले, तो ऐसे मॉलिक्यूल को बोला जाता है मेसो कंपाउंड्स। आई बात समझ में? याद रखना, जितने भी प्लेन ऑफ सिमेट्री कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें मेसो नहीं कहा जाता, लेकिन कायरल सेंटर कंटेनिंग प्लेन ऑफ सिमेट्री वाले मॉलिक्यूल को क्या बोला जाता है, मेसो कंपाउंड्स, ठीक है। तो अभी हमें ये तो पता चल गया कि इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, लेकिन जरा देखते हैं कैसे। अब एक काम करते हैं बच्चों, इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। तो ऑक्सीजन जो है सबसे बड़ा एटॉमिक नंबर है, तो इसको 1 देंगे। उसके बाद इस वाले कार्बन को 2 देंगे क्योंकि ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो ये 2 हो गया। यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया 4। तो जरा कॉन्फ़िगरेशन निकालने की कोशिश करते हैं। 4 को इग्नोर करने के बाद 1 से 2, 2 से 3 कहाँ जा रहे हैं, क्लॉकवाइज। तो आंसर क्या आएगा, S कॉन्फ़िगरेशन। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है, ठीक है। अब जरा सा इस कार्बन का निकालते हैं। दिस इज द प्रियोरिटी नंबर 1, दिस इज द प्रियोरिटी नंबर 2, प्रियोरिटी नंबर 3 एंड प्रियोरिटी नंबर 4, ठीक है। तो जरा 4 को इग्नोर करते हैं, तो 1 से 2, 2 से 3, तो एंटी क्लॉकवाइज मीन्स R कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या निकल के आया, अब ध्यान से सुनना, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे S कॉन्फ़िगरेशन है, तो देखो S का जस्ट मिरर इमेज R आया है कि नहीं आया है, मिला। R का जस्ट मिरर इमेज S आया है कि नहीं आया है, मिला। तो एक्चुअली क्या होता है, जब इस मॉलिक्यूल को
पोलरीमीटर ट्यूब के अंदर रखोगे तो इसका जो हाफ पार्ट रहता है, जो इसका हाफ पार्ट, अगर वो पॉजिटिव डेविएशन कराएगा तो जो हाफ पार्ट रहेगा वो नेगेटिव डेविएशन कराएगा, जिसकी वजह से नेट डेविएशन क्या हो जाएगा, जीरो। इसलिए इसको बोला जाता है इंटरनल कंपनसेशन। मतलब मेसो कंपाउंड्स अगर किसी भी पोलरीमीटर ट्यूब में जो प्लेन पोलराइज लाइट रहती है उसके नेट रोटेशन को जो जीरो करता है, तो उसके पीछे जो रूल होता है, जो मतलब कंपनसेशन लगता है, उसको बोला जाता है इंटरनल कंपनसेशन। आई बात समझ में? मेसो कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स which are optically inactive due to the presence of plane of symmetry, or it can be center of symmetry, and also contain a chiral atoms. Okay, so these type of compound is known as meso compounds. Okay, whatever rotation is produced by half part of the molecule, इसके द्वारा जो भी रोटेशन यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाएगा, produced by half part of the molecule is exactly cancelled by half part of the molecule। जैसे यहाँ दिख रहा है कि ऊपर वाले का कॉन्फ़िगरेशन R है, नीचे वाले का कॉन्फ़िगरेशन S है, तो ऊपर वाला मान लो पॉजिटिव करेगा तो नीचे वाला निगेटिव करेगा, तो एग्जैक्टली नेट रोटेशन एक दूसरे के क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। इसीलिए इसको बोला जाता है इंटरनल कंपनसेशन। तो हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि कौन से कंपाउंड जो है मेसो हैं। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इसके पास कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है, लेकिन हमें यहाँ पे कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिल रही है, तो ये मेसो कंपाउंड नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे आइडेंटिफाई करो तो ये हमारा कायरल सेंटर है, ये भी हमारा क्या है, कायरल सेंटर है। ठीक है, लेकिन अगर इस मॉलिक्यूल को तुमने यहाँ से कट करने की कोशिश की तो हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रहा है, इसलिए हमारा क्या है, मेसो कंपाउंड। ठीक है, अब हम एग्जांपल नंबर 3 में आते हैं। जब तुम आइडेंटिफाई करोगे तो ये भी कायरल सेंटर आएगा, ये भी कायरल सेंटर आएगा, लेकिन इस प्लेन से देखो अगर कट करो तो क्लोरीन का मिरर इमेज क्लोरीन, हाइड्रोजन का मिरर इमेज हाइड्रोजन, कायरल सेंटर कंटेनिंग विथ POS ऑल्सो, सो नोन एज मेसो कंपाउंड। ओके, हम यहाँ पे ध्यान दें तो अगर इसको तुम फीचर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करोगे तो जस्ट CH3 के नीचे CH3 आ जाएगा, OH के नीचे OH और हाइड्रोजन के नीचे हाइड्रोजन, तो समथिंग लाइक इस टाइप का कुछ प्रोजेक्शन बनेगा। तो CH3 का मिरर इमेज CH3 मिल जाएगा, OH का मिरर इमेज OH और हाइड्रोजन का मिरर इमेज हाइड्रोजन मिल जाएगा। इस वजह से हमें यहाँ पे एक मेसो कंपाउंड मिल रहा है। आई बात समझ में? और कायरल सेंटर तो है ही, तुम चेक कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे बड़ा अजीबोगरीब लग रहा है देखने में स्ट्रक्चर, लेकिन एक्चुअली क्या है, अगर ऊपर जाओ CH3 मिल रहा है, नीचे जाओ CH3 मिल रहा है, पीछे की ओर जाओ क्लोरीन, इधर पीछे जाओ फिर क्लोरीन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। जब तुम इसको ओपन करोगे तो दोनों कार्बन जो है वो कायरल कार्बन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर मेसो कंपाउंड वाली कैरेक्टर्स नहीं है, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल रहा है, और साथ में इसके अंदर कायरल सेंटर्स भी क्या है, अवेलेबल है, तो दोनों फॉलो कर रहा है, इसलिए ये भी क्या हो गया, मेसो। ओके, बताना। आगे बढ़ते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूल्स। एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। जैसे मान लो इधर ले लिया CH3, ठीक है, इधर ले लिया CH3, ठीक है, यहाँ ले लिया HCl और यहाँ पे ले लिया H और Br। तो कोई डाउट नहीं है, Cl है, Br है, हाइड्रोजन है। मैं क्या करता हूँ, मैं इसका मिरर इमेज ले लेता हूँ। ठीक है, मिरर इमेज। ठीक है, तो ये बन जाएगा CH3 और ये बन जाएगा CH3, और ये जस्ट मिरर इमेज जब लेंगे तो क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा, हाइड्रोजन जस्ट पीछे चला जाएगा, ब्रोमीन इसके सामने आ जाएगा और हाइड्रोजन इसके जस्ट पीछे चला जाएगा। ठीक है, तो मैं ऐसा मान लेता हूँ इस मॉलिक्यूल का नाम A है और इस मॉलिक्यूल का नाम B है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमें ये पता है कि क्लोरीन को नंबर 1 देंगे क्योंकि सबसे बड़ा एटॉमिक नंबर है, फिर हम देंगे सेकंड कार्बन इसको, नीचे वाले को, फिर थर्ड कार्बन, फिर 4। तो जरा 4 को इग्नोर करो, तो 1 से जा रहे हो 2, 2 से 3, तो ये देखने में लग रहा है क्या, क्लॉकवाइज, तो जस्ट रिवर्स कॉन्फ़िगरेशन आएगा, S कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब जरा इस ब्रोमीन वाले सीरीज वाले इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। ठीक है, तो ब्रोमीन को नंबर 1 दोगे, ठीक है, ऊपर वाले कार्बन को 2 दोगे, CH3 को 3 दोगे, हाइड्रोजन को 4। अभी भी अगर तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन निकालने में दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ जाके कॉन्फ़िगरेशन वाला वीडियो देखो, बहुत ही आसान है ये।
तो 4 को जरा इग्नोर करते हैं, तो 1 से 2 एंड 2 से 3, तो कैसा लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में कॉन्फ़िगरेशन जस्ट रिवर्स हो जाता है, R हो जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ S है तो जस्ट मिरर इमेज लिया है, तो लॉजिकली बिना कॉन्फ़िगरेशन निकाले बोल सकते हो कि इसका कॉन्फ़िगरेशन R आएगा। यहाँ पे इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर R है तो जस्ट मिरर इमेज में इसका कॉन्फ़िगरेशन S आ जाएगा, ठीक है। अब एक काम और करते हैं, यहीं रहना, चलो CS3 था, बहुत बढ़िया, CS3 था, बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं, H और Cl को फिक्स रखते हैं, H और Cl को फिक्स रखते हैं, ब्रोमीन और हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन बदल देते हैं, यहाँ ला देते हैं ब्रोमीन, यहाँ ले देते हैं हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हमें पता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन S है, इसका कॉन्फ़िगरेशन हमें क्या था पता, R था, तो चेंज होके क्या बन गया, S बन गया। तो अब दोनों का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, SS। अब जरा इसका मिरर इमेज बनाते हैं, ठीक है। तो जब मिरर इमेज बनाओगे तो CS3 हो जाएगा और ये भी हो जाएगा क्या, CS3, ओके। तो क्लोरीन यहाँ आ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा। तो अगर ये S कॉन्फ़िगरेशन है तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा R, अगर ये S है तो ये भी हो जाएगा R। इस मॉलिक्यूल का नाम रख देते हैं C, इस मॉलिक्यूल का नाम रख देते हैं D। अब बड़े ध्यान से देखना, मैंने इतना क्यों बताया। A मिरर इमेज है B का, यू आर एग्री, ओके। C है मिरर इमेज किसका, D का, यू एग्री, ओके। एंड A में भी कायरल सेंटर है, B में भी कायरल सेंटर है, और A और B जस्ट एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, और वो भी साथ में नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं। इसका मतलब अगर जेई मेंस या नीट में क्वेश्चन आया कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन A एंड B, तो तुम बोलोगे A और B में जो रिलेशन है, A एंड B आर इनैंसियोमर्स, इनैंसियोमर, बहुत बढ़िया। C और D भी एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं और साथ में नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं, तो बोलोगे C एंड D आर आल्सो इनैंसियोमर, इनैंसियोमर। लेकिन यार जेईई मेंस में ये क्वेश्चन आएगा कि A और C के बीच में क्या रिलेशन है, क्योंकि यार A में भी CS3 और C में भी CS3, A में HCl, C में भी HCl, A में HBr, B में भी HBr, A में यहाँ CS3 यार मॉलिक्यूल सेम है, तो रिलेशन क्या आएगा। और हमें ये भी पता है कि A और C एक दूसरे के मिरर इमेजेस भी नहीं हैं। तो अब ध्यान से सुनना, A और C एक दूसरे के मिरर इमेज तो नहीं है, यू आर एग्री, ओके। बट यहाँ पे जरा ध्यान दो, इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन R है और इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन S है, तो इन दोनों का एक दूसरे का स्टीरियो बदल गया। S का यहाँ पे इस कार्बन का स्टीरियो और यहाँ पे इस कार्बन का स्टीरियो, दोनों कार्बन का स्टीरियो क्या हो गया, बदल गया। तो ऐसे कंपाउंड जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस ना हो लेकिन एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स हो, उन कंपाउंड को बोला जाता है डायस्टमर्स। जिनका कोई नहीं होता उनको बोला जाता है डायस्टमर्स, ओके। डायस्टमर्स आर मॉलिक्यूल विच आर स्टीरियो आइसोमर्स, ओके। A and C are stereoisomers to each other but not mirror images of each other. That's why we will call it diastomers. The relation between A and C are diastomers. आइडेंटिफाई द रिलेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो अब देखो यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड है, क्लोरीन क्लोरीन सेम साइड है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन अपोजिट साइड है, क्लोरीन क्लोरीन सेम साइड है। तो बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा सर ये तो बड़ा आसान है, सिस ट्रांस आइसोमर्स हैं एक दूसरे के, यू आर राइट, ये सिस ट्रांस तो हैं, लेकिन क्या ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, नहीं हैं, लेकिन एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स तो हैं। इसका मतलब द रिलेशन बिटवीन A एंड B इज द डायस्टीरियोमर्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, याद रखना अच्छा बच्चों, जितने भी सिस ट्रांस आइसोमर्स होते हैं वो सभी एक दूसरे के क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, मैं डायस्टीरियोमर्स को कैपिटल D लिखूंगा, समझ जाना, ठीक है। CS3 ओके, H, क्या ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, नहीं है, क्योंकि जरा यहाँ पे ध्यान दो, सेकंड वाला जो थर्ड वाला कार्बन है, यहाँ ब्रोमीन इस तरफ आ गया है, हाइड्रोजन इस तरफ, देखो बाकी, और ये कार्बन और कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन नहीं बदला, मतलब सिर्फ इस कार्बन की स्टीरियो क्या हो गई, बदल गई। इसका मतलब ये भी आपस में क्या है, डायस्टमर्स। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। यहाँ पे CS3 का प्रोजेक्शन ऊपर की ओर है, यहाँ पे भी CS3 का प्रोजेक्शन ऊपर की ओर है, मतलब इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम है। अभी मतलब कुछ भी है, मान लेते हैं कोई कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे अभी भी CS3 का प्रोजेक्शन सेम साइड है, मतलब ये दोनों कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन सेम है, लेकिन यहाँ पे CS3 का प्रोजेक्शन बाहर की ओर है लेकिन अंदर की ओर चला गया, मतलब इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन और इस कार्बन का क्या हो गया, डिफरेंट, बट इन दोनों का सेम है। आई बात समझ में। तो ये भी आपस में क्या है, डायस्टमर्स।
यहाँ पे बात करो तो यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे कार्बन में दोनों में CH3 का प्रोजेक्शन ऊपर की ओर है, लेकिन इस कार्बन में CH3 बाहर की ओर है, यहाँ पे कार्बन में CH3 अंदर की ओर है। तो इस कार्बन का जो प्रोजेक्शन था या हम बोले कॉन्फ़िगरेशन वो चेंज हो गया, तो ये भी आपस में क्या है, डायस्टोमर्स। लास्ट वाले क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ लास्ट वाले क्वेश्चन में ध्यान दो तो ClCl सेम साइड में और ClCl कहाँ पे, अपोजिट साइड में। तो ये देखने में लग रहा है सिस, ये देखने में लग रहा है ट्रांस। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो है ही इन दोनों के बीच में, साथ ही साथ एक और रिलेशन है जिसको बोलते हैं डायस्टोमर्स। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं हैं।